अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम TCL 43V6B न्यू मॉडल है। इसमें लगे हुए मदरबोर्ड की वोल्टेज डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि स्टैंड बाय कंडीशन में इसके कहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं और ऑन कंडीशन में कहाँ पर कितने कितने वोल्टेज आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक मदरबोर्ड सेक्शन है और इसी के अंदर जो है इसका पैनल के लिए टीकन सेक्शन दिया गया है। पावर बोर्ड और इन्वर्टर सेक्शन अलग से है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड में हम स्टैंड बाय कंडीशन में वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर स्टैंड बाय कंडीशन में सिर्फ 1 वोल्ट प्रेजेंट मिलता है। इसके अलावा कोई वोल्टेज अगर मदरबोर्ड में आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे 12 वोल्ट। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें 10 वोल्ट स्टेबल मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक बक कॉइल है, यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है 1118, बहुत ही कॉमन आईसी है जिसमें 3.3 और 1.8 वोल्टेज आती है। ये बक कॉइल है, ये बक कॉइल है, ये बक कॉइल है। इसके अलावा ये टिकन सेक्शन में भी काफ़ी सारी बक कॉइल्स लगी हुई हैं। तो हमें किसी भी बक कॉइल पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर उसके बाद ये इसका टीकन सेक्शन है, यहाँ पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के जो रिक्वायर वोल्टेज हैं 3.3 वो हमें प्रेजेंट मिलेंगे इस बक कॉइल पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.3 वोल्ट हमें प्रेजेंट मिल रहे हैं। अब जब हम एलईडी को स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे तो उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने एलईडी को ऑन किया, ऑन करने के बाद बैकलाइट ऑन हो चुकी है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं तो इस बक कॉइल पर हमें 5 वोल्ट मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट मिलेंगे। ये 1118 आईसी है तो हमें 3.3 और 1.8 वोल्ट मिलेंगे। तो इस पॉइंट पर 1.8 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय कंडीशन में भी थे और ऑन कंडीशन में भी रहेंगे क्योंकि ये सिस्टम के वोल्टेज हैं। उसके बाद ये प्रोसेसर के कोर वोल्टेज हैं 1.0 और यहाँ पर हमें मिलता है 1.1। तो ये हमारा जो मदरबोर्ड सेक्शन है वो ओके है अगर इस तरह वोल्टेज आपको प्रेजेंट मिल रहे हैं। टीकन सेक्शन की बात करें तो इस बक कॉइल पर हमें 12 वोल्ट मिलते हैं, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलते हैं, इस कॉइल पर 6.7 वोल्टेज मिलते हैं, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिलता, 1.8 वोल्टेज मिलते हैं, इस कॉइल पर कोई वोल्टेज नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा VGH VGL की बात करें, AVDD की बात करें तो इस कैपेसिटर पर हमें AVDD वोल्टेज मिलते हैं और यहाँ पर हमें VGH वोल्टेज मिल रहे हैं और इन कैपेसिटर्स पर हमें VGL वोल्टेज मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इस बोर्ड में TCL के खासकर जितने भी बोर्ड हैं उनमें यही रूल है कि प्रोसेसर के मेन वोल्टेज 3.3 वोल्ट स्टेबल होते हैं, बाकी कोई वोल्टेज आपको मदरबोर्ड में प्रेजेंट नहीं मिलता। अगर मिलता है तो आप समझ जाएं कि या तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या फिर कोई रेगुलेटर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि इस हीट सिंक के नीचे इसका प्रोसेसर भी है और eMMC IC भी है। तो उम्मीद करता हूं कि TCL 43V6B जो नया मॉडल है उसके मदरबोर्ड की वोल्टेज डिटेल की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप भी किसी मदरबोर्ड की वोल्टेज डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।